एनएमओपीएस के बिहार राज्य की तरफ से 26 सितंबर को पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग के लिए आक्रोश मार्च निकाला गया। नई पेंशन नीति और एकीकृत पेंशन नीति दोनों के विरोध में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में देश भर के सरकारी कर्मचारी इस दिन अपने अपने जिला मुख्यालय में आयोजित आक्रोश मार्च में शामिल हुए। संगठन के प्रदेश महासचिव शशि भूषण कुमार ने बताया कि राज्य और केंद्र के सभी सेवा के पदाधिकारी और कर्मचारी जिला मुख्यालय में इस कार्यक्रम में भाग लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया है कि लाखों सरकारी सेवकों के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार में पड़ोसी राज्य झारखंड की तरह ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की जाए। इसी के साथ शशि भूषण जी ने यह भी बताया कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पे वोट फॉर ओपीएस जैसा प्रोग्राम चलाया जाएगा और सरकार को यह बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि एनपीएस और यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए कितना घातक है और उन्हें ओपीएस चाहिए और ओपीएस की मांग को लेकर वो अपना आंदोलन ऐसे ही बड़ा करते रहेंगे और तेज करते रहेंगे जब तक कि ओपीएस बहाल नहीं हो जाती। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने प्रदेश महासचिव शशि भूषण कुमार से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शशि भूषण जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमेशा हमारे एनपीएस एवं यूपीएस से संबंधित मुद्दा को अपने चैनल पर रखने का काम किया है। जी बोला जाए। पूरे देश में आक्रोश मार्च निकालकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की, जिसमें एनपीएस और यूपीएस का कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया। तो बिहार राज्य में कैसा माहौल रहा कल? मैडम, ये यूपीएस और एनपीएस के विरोध में शिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारी सभी लोग अपने अपने जिले में जी चिन्हित स्थल पे जो एनएमओपीएस बिहार द्वारा एवं एनएमओपीएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा जो आदेश था जी उसके अनुसार चिन्हित जगहों पे आक्रोश मार्च निकाला गया। तो बिहार के तमाम जिलों में निकाला गया है। जी लगभग कितनी भीड़ रही होगी शशि भूषण जी इस आक्रोश मार्च के दौरान बिहार में, और बिहार में उस वक्त पे क्या माहौल रहा है जो सरकारी पक्ष रहे उनका? अभी तो मैं बता दूं कि मैं हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ प्रॉब्लम था तो मैं एडमिट था, लेकिन पटना में मैं देखा, अन्य जगहों पे भी देखा हूँ। पटना में लगभग 2 से 2.5 हजार की संख्या में इनकम टैक्स से आर ब्लॉक की तरफ लोग बढ़े थे और अन्य जिलों में भी कहीं 1000 कहीं 500 लोग जमा थे। और चूंकि कल बारिश हो रही थी तो बारिश में भीगते हुए लोगों ने सड़कों पे अपने अधिकार के लिए अपना समर्थन दिया है। जी शशि भूषण जी, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आप लोग अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन है, उसके बाद फिर दिल्ली में और पटना में एक बड़ी रैली की तैयारी है। इसका डेट मैं अभी आपको नहीं बता सकता। जी जैसा कि विजय बंधु जी से भी हम लोग लगातार बातचीत कहते रहते हैं तो उनका ऐसा कहना है इस बात पे कि एनएमओपीएस के जो आह्वान है वो पूरे देश भर का है और इसमें पूरे देश भर के कर्मचारी शामिल हैं और उनकी एक ही लड़ाई है कि हमें एनपीएस और यूपीएस नहीं सिर्फ ओपीएस चाहिए। तो ऐसे में ओपीएस को लेके आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या आने वाले समय में जो, क्योंकि बहुत जगह पे विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं, उपचुनाव है, तो आने वाले समय में क्या चुनाव को देखते हुए आप लोगों को ओपीएस से आच्छादित किया जा सकता है? देखिए मैडम, हम लोग एनपीएस यूपीएस को नहीं जानते हैं। मैं पिछले टाइम भी आपको बोला था कि एनपीएस और यूपीएस नामक शब्द को बनाया ही गया है ओपीएस से भटकाने के लिए। पहले लोग एनपीएस और यूपीएस में एनपीएस और ओपीएस में लोग तुलना करते थे। अब यूपीएस ला करके एनपीएस और यूपीएस में तुलना करवाया जा रहा है ताकि लोगों का मन ओपीएस से भटके। लेकिन हम सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक जितने भी हैं वो ओपीएस से भटकने वाले नहीं हैं। हम लोग जितने भी राज्य में जो चुनाव अभी होने वाले हैं, जहाँ पे चुनाव सट गया है, अगर राज्य सरकार चुनाव से पहले घोषणा नहीं करती है ओपीएस के लिए तो हम लोग वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाएंगे कि जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो ओपीएस देगा हम अपनी वोट अपने परिवार के वोट को मोटिवेट करेंगे उन्हें देने के लिए। यानी कि सरकार, मुझे विश्वास है कि खास करके बिहार सरकार विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं इन मुद्दों पे, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का मामला है। इन मुद्दों पे हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी मुखर रहे और विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। और ये जो एनपीएस और यूपीएस का जो चक्कर है ये राज्य सरकार के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप समझ लें कि अगर कोई छात्र परीक्षा पास करके अभी योगदान देता है बिहार सरकार में तो उसको पेंशन मिलना है जब उसकी 60 साल आयु हो जाएगी तो, यानी 30 साल बाद। लेकिन देखिए छल देखिए क्या है पीएफआरडीए का कि उससे आज से कटौती, मतलब बिहार सरकार ये समझ ले कि जो पहले से लोग ओपीएस में जिनकी बहाली हुई उनको तो पेंशन
पेंशन देना ही देना है, और एनपीएस और यूपीएस वाले लोग को पेंशन रिटायरमेंट के बाद देना है। लेकिन छल करके बिहार सरकार से पैसा ले लिया जा रहा है योगदान की तिथि से पेंशन देने के नाम पे। मतलब राज्य सरकार को तो डबल नुकसान हो गया। ओपीएस के नाम पे पैसा पहले ओपीएस से जो आच्छादित लोग है उनको तो पेंशन दिया ही जा रहा है, और पेंशन देने के नाम पे योगदान की तिथि से पेंशन देने के नाम पे पैसा भी काट के पीएफआरडी अपने पास लेके चली जा रही है। तो ये राज्य सरकार को बहुत बड़ा नुकसान है, राज्य को उसका नुकसान है। इसका भी हम सब विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित करवाना चाहते हैं कि इस बिंदु पे ध्यान दें, और जैसे ही उनके इर्द गिर्द जितने भी लगे हुए पदाधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस बिंदु पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा आकलन करवाइए, आकलन करवा के माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करने का काम करिए। जी शशि भूषण जी, हमने आक्रोश मार्च के ठीक एक दिन पहले विजय कुमार बंधु जी का एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें हम लोगों ने उनसे एक सवाल किया था कि आप लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इतने सारे सरकारी कर्मचारी और शिक्षक आपके साथ। तो ऐसे में उन्होंने आप सभी का काफ़ी ज़्यादा आभार जताया था और उन्होंने बताया था कि आप लोग उनकी बैकबोन है। तो ऐसे में जब कल आक्रोश मार्च हुआ तो जो बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी शिक्षक थे, उन्होंने इतना ज़्यादा आह्वान किया, इतना ज़्यादा एक साथ आए और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो ऐसे में आप बिहार राज्य के कर्मचारियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी के साथ विजय बंधु जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, आपके माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार देना चाहता हूँ, सभी को मतलब शुभकामना देना चाहता हूँ कि हमारे एनएमओपीएस के आह्वान पे चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व हो, जब कभी भी हम लोग आह्वान किए हैं तो सभी आह्वान पे सभी जितना भी हम लोगों का प्रोग्राम है शानदार तरीके से सफल करने के लिए जो लोग मेहनत किए हैं और आवाज को बुलंद करने के लिए, एनएमओपीएस के हाथ को मजबूत करने के लिए जितने भी लोग लगे हैं सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, साधुवाद, बधाई, यही कहना चाहते हैं। जी शशि भूषण जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका भी।